देखो ये है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। आपको इसका प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट के लिए हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। आप देखिए ये क्या बन रहा है, ए, इसको मान लीजिए पूरा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो आप जो यहाँ है नंबर पूरा उसे ए माना आपने, तो वही यहीं है तो फिर से ए माना। जो यहाँ है उसको सपोज बी माना और वही नंबर यहाँ है तो उसको भी फिर बी मानना पड़ेगा। यहाँ दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ दोनों के नंबर के बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लग जाएगा, दोनों में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लग जाएगा, बीच में इंटू है तो इंटू। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बताया था ना आपको परसों, कल या परसों, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखना है आपने ये लाइन, ठीक है, ये तो आपको सिर्फ करने के लिए है कि आपको कन्वीनियंस हो जाए, ठीक है। तो आपको लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, जो कि क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये किस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है, तो आपको किस फॉर्म में लाना है इसको, इस फॉर्म में। अगर ये इस फॉर्म में दिया होता तो आप इस फॉर्म में लाते, इसको कन्वर्ट करके। क्लियर हो गई बात। तो आपको इस फॉर्म में दे रखा है और उसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये आपको एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की फॉर्म में दे रखा है। तो एक्स इस बार कौन है, वाई स्क्वायर, तो ये लिखिए एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स कौन है आपका, ये है इस बार एक्स, तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई, वाई कौन है इस बार, ये भाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। समझ में आ गई बात। तो y कौन है आपका 3/2, तो उसका स्क्वायर हो गया। तो इस फॉर्म में ये दे रखा था, हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया ये, ठीक है बस। तो y का स्क्वायर का भी स्क्वायर, जब एक कोई स्क्वायर होता है उसका भी कोई पावर होती है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा y की पावर 4 माइनस ये 3/2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, गुड आफ्टरनून, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, गुड आफ्टरनून बेटा, 4। तो 3/2 का होल स्क्वायर होता है 9/4। क्लियर हो गई बात। आपको ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा आंसर, ठीक है। बस आपको आइडेंटिटी की हेल्प से मल्टीप्लाई करना है इसको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना आपने। आ गई बात समझ में। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे तो कोई भी कर देगा, तो फिर आपको आइडेंटिटी बताने का फायदा क्या होगा। आ गई बात समझ में। तो आइडेंटिटीज लगानी है आपने इसमें। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपको पहचानना है नेक्स्ट में कि आइडेंटिटीज क्या लगेंगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, अब कोई नया बताता है, रुक जाओ मैं बताता हूँ खुद ही। देखो ये वाला 3x + 4 3x - 5, ठीक है। क्या है 3x + 4 और 3x - 5, 3x + 4 3x - 5, ठीक है। ये है, आप उसने कहा है प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट सिंपल भी कर सकते हो आप, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बट वही है आइडेंटिटीज का यूज करना है, सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो कैसे लग रही है आइडेंटिटी, अगर हम इसको मान लो सपोज दैट इसको a मान लेते हैं, तो फिर ये भी वही नंबर है सेम, तो इसको भी a मानना पड़ेगा। अगर इसको b मान लेते हैं तो b तो नहीं है यहाँ सेम, तो यहाँ तो कुछ और है, तो उसको c मानना पड़ेगा, है ना। आ गई बात समझ में। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं तो इसको भी x मानना पड़ेगा। अगर हम इसको a मान लेते हैं तो ये तो कुछ और होगा फिर, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, x + a इंटू एक्स। अब यहाँ तो प्लस नहीं है, यहाँ तो माइनस है, तो कुछ नहीं करना आपने, ऐसे करना है और इसको यहाँ पहुँचा देना है ऐसे करके। आ गई बात समझ में। उसको अंदर ले लिया आपने साइन के साथ, तो क्या हो गया, बाहर प्लस लगा दिया और अंदर ब्रैकेट में माइनस ले लिया उसका, क्योंकि वो प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही रहना है। आ गई बात समझ में। आपको फॉर्मूला ये बनाना होता है बेटा, ये वाला x + a इंटू एक्स प्लस b, इसका मतलब दोनों जगह प्लस होना चाहिए, ये वाला प्लस। तो यहाँ तो माइनस था एक जगह, तो इसलिए आपने उसको क्या करा, आपने प्लस लगाया उसकी जगह और उस माइनस को अंदर रख लिया ब्रैकेट में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये क्वेश्चन आपके लिए ऐसे भी आ सकता था कि 3x + 4 इंटू 3x प्लस और ब्रैकेट में -5। आ गई बात समझ में। तो आप देखिए x ये है, x ये है सेम, तो x + a से मानो तो a ये नहीं है, ये b होगा, फिर कुछ और है ये, क्योंकि अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए था, तब जाके सेम होते। बट ये 4 को आपने क्या माना a, तो इसको मानना पड़ेगा b,
तो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, और b क्या है यहाँ पर -5। समझ में आ गई बात? तो बस आपने वही लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी, जैसे क्वेश्चन करना है। ये सिर्फ समझाने वाला पार्ट था। ठीक है, आप लिख भी सकते हो इसको इस तरीके से, एक स्टेप नीचे अपने आप, ताकि आपको कन्वीनियंस हो जाए। ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, अब आप लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो ये इस फॉर्म में दे रखा है आपको क्वेश्चन, आपको इस फॉर्म में बनाना है, यानी कन्वर्ट करके लाना है इसको। तो करिए कन्वर्ट। x यहाँ पर क्या है हमारा 3x, भाई ये पूरा x है हमारा, तो ये x का स्क्वायर हो रहा है तो 3x का स्क्वायर भी होगा। फिर a और b क्या है हमारे यहाँ, a ये है b ये है हमारा। यहाँ देख लो, इसको मत देखो आप, ये देखो a ये है हमारा b ये है, तो a कौन आएगा, यहाँ आएगा a प्लस b आएगा, यहाँ b क्या है हमारा -5, तो फिर से वही लिखना है -5। ठीक है, देखो a प्लस b, क्लियर हो गई बात। इनटू में क्या है x, तो इनटू में क्या है x क्या माना था हमने 3x, प्लस a इंटू बी, तो a इंटू बी। आ गई बात समझ में। 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस ये क्या हो गया 4, ये हो गया प्लस इंटू माइनस -5। ठीक है, इंटू 3x प्लस 4 5 जा बताओ 20, प्लस इंटू माइनस -20। आ गई बात समझ में। 9x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 4 - 5, साइन का 4 क्या है, 4 का साइन क्या है +1, और 5 का क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 5 - 4 1, बड़ा कौन है 5 का साइन क्या है तो -1 इंटू 3x -20 एज इट इज। 9x स्क्वायर -1 इंटू +3, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 3 बन जा 3, और x एज इट इज। कोई भी लाइक टर्म नहीं बची है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो कोई भी लाइक टर्म नहीं बची, तो फाइनल आंसर ये हो गया। समझ में आ गई बात। बस इससे पिछले वाले सवाल में डायरेक्ट x प्लस ए एक्स प्लस बी दिया था, बस यहाँ पर माइनस दिया था, तो उसको एक स्टेप लिखना है, अपने आप माइनस अंदर पहुंचा दो, प्लस बना दो, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में कहीं भी माइनस नहीं आता, देखो आप। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए नोट कीजिए इसको 10